पूछता हूं भी आप सभी व्यूअर्स से कि दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट कहां पे है और उसकी स्पीड कितनी है, तो शायद मुझे बहुत सारे जवाब मिलेंगे कि ये जो है ये नासा में है और वहां पे जो स्पीड है वो 91 जीबीपीएस की है। तो आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि यहां पे दोस्तों कितनी इसमें सच्चाई है और आखिर ये 91 जीबीपीएस का जो फंडा है ये कहां से निकल के आया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम सभी ने इंटरनेट पे तरह तरह की बहुत सारी ऐसी फोटोज देखी हैं, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे, और ये दोस्तों हमारे सामने आ जाती हैं हर हफ्ते कहीं ना कहीं से वापस से घूम फिर के, और हम मान लेते हैं कि जी हाँ बिल्कुल यही परम सत्य है, इससे ऊपर का सच कुछ भी नहीं है। और नासा में 91 जीबीपीएस का इंटरनेट कनेक्शन है। मतलब यार इंटरनेट पे हम कोई भी चीज अगर 3-4 बार देख ले तो हमको लगता है कि मतलब बस ये तो पक्का पक्का सच हो गया, ये तो प्रूव हो गया है बिल्कुल। यहाँ पे ये बात एकदम पत्थर की लकीर है, यहाँ पे इससे बड़ा सच कोई है नहीं। और यहाँ पे दोस्तों मजे की बात तो ये है कि बहुत से लोगों ने जिन्होंने अलग अलग फोटोज को बनाए हैं उनको शायद गीगा बिट्स और गीगा बाइट्स के बीच का फर्क भी नहीं पता। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कैपिटल में, जो कि होता है गीगा बाइट्स पर सेकेंड। नासा ने खुद ने कभी भी नहीं कहा आज तक कि भाई हमारे पास में 91 गीगा बाइट्स पर सेकेंड की स्पीड है। तो ये दोस्तों बेसिकली कंप्लीट फंडा क्या है, और ये जो 91 गीगाबिट्स भी है मान लीजिए, तो ये नंबर कहां से निकल के आया। तो दोस्तों यहां पे 2013 के एंड में नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे सक्सेसफुली 91 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करके दिखाया गया था। अब ये दोस्तों माइंड यू कि वो इंटरनेट नहीं है जो आप अपने घर में यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर नासा में जाएं उस कंप्यूटर पे जाके बैठ जाए जहां पे 91 जीबीपीएस की आपको स्पीड मिलती है, तो आप दोस्तों इंटरनेट से अगर कुछ डाउनलोड करते हैं तो आपको वो स्पीड देखने को मिलेगी। ये दोस्तों नेटवर्क है, ये एक इंटरनल नेटवर्क है जिसका नाम है ESNet यानी कि एनर्जी साइंस नेटवर्क। ये दोस्तों बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जो नासा काम में लेता है अलग अलग रिसर्च सेंटर्स को जोड़ने के लिए, जहां पे दोस्तों रिसर्चर्स हैं वो अलग अलग जगह से जुड़ सकते हैं। जो डेटा है साइंटिफिक रिसर्च का जो बहुत बड़ा होता है कई बार उसको ट्रांसफर किया जा सके काफी हाई स्पीड में। और बस ये दोस्तों क्लोज नेटवर्क है, ये वो वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है जो आप देखते हैं जहां पे आप फेसबुक भी खोल रहे हैं, जहां पे यूट्यूब भी खोल रहे हैं, जहां पे कुछ डाउनलोड भी कर रहे हैं। इसका इससे दूर दूर तक कोई भी लिंक नहीं है। तो पता नहीं क्यों हम सभी कंफ्यूज होते हैं। मतलब बस 91 गीगाबिट्स पर सेकंड का इंटरनेट, मतलब यार अच्छा ये भाई 2013 का एक रिसर्च पेपर था जहां पे नासा ने बताया कि हमने 2 पॉइंट्स के बीच में ये स्पीड को अचीव करके देखा है। ऐसे में दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि बहुत से साइंटिस्ट ने कई बार 1 टेराबिट्स पर सेकंड से भी ऊपर की नेटवर्क स्पीड्स को टेस्ट करके देखा है प्रैक्टिकली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे 1 टेराबिट्स पर सेकंड की स्पीड का इंटरनेट है। वो दोस्तों सिर्फ उस डेटा ट्रांसफर को बताता है जो कि हो रहे हैं उन 2 पॉइंट्स के बीच में। मान लीजिए कि आपने अपने घर में लगा के रखा है 100 एमबीपीएस का कनेक्शन, यहां पे 100 मेगाबिट्स पर सेकंड है। एक वेबसाइट है जो बहुत ही घटिया, बहुत ही पुअर होस्टिंग के ऊपर दोस्तों होस्टेड है। तो ऐसे में आप अगर उस वेबसाइट को खोलते हैं ना, तो आपके पास में चाहे 100 एमबीपीएस का कनेक्शन हो, चाहे आपके पास में 1 जीबीपीएस का कनेक्शन हो, यहां पे दोस्तों आपको जो वेबसाइट है वो तो बहुत ही स्लो लोड होती हुई मिलेगी, क्योंकि वो जो वेबसाइट है वो खुद ही एक बेकार होस्टिंग पे होस्टेड है। तो हमको ये देखना है कि भाई एग्जैक्टली जो स्पीड हमको मिल रही है क्या हम उसको पूरा यूज भी कर पा रहे हैं या नहीं। मतलब आप मान लीजिए लेके बैठे हैं एक 50 एमबीपीएस का कनेक्शन और आप यूट्यूब देखते हैं 4K में, प्रोवाइडेड कि आपका जो भी डिवाइस है वो सपोर्ट करता है 4K को। तो यहां पे दोस्तों आप उस 50 एमबीपीएस के थ्रेशोल्ड को कभी हिट कर ही नहीं पाएंगे। मतलब आपके पास में अगर 100 होगा या 50 होगा या 200 होगा, आपके लिए उस 4K वीडियो वॉचिंग का जो एक्सपीरियंस दोस्तों वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आप उस नेटवर्क का पीक कभी टच कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप समझ के देखो कि आपके पास में एक 6 इंच डायमीटर का पाइप है और वहां पे आप उसमें डालते हैं 1 लीटर पानी। अब डालेंगे आप 1 लीटर पानी तो वो तो यूं निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि पानी कहां गया। अब आपके पास में दोस्तों एक पाइप है मान लीजिए 12 इंच डायमीटर का, आप डालिए उसके अंदर 1 लीटर पानी तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, उसको तो वो पाइप चाहे 6 इंच का था चाहे 12 इंच का था, जो रिजल्ट दोस्तों आने वाला है वो एकदम सेम आने वाला है। तो यहां पे आपको जानना जरूरी है कि आखिर जो इंटरनेट है वो कैसे काम करता है। तरह तरह के दोस्तों पे प्लान्स होते हैं और ये आपको देखना है कि एट द एंड आपको उसका क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं। तो नासा के पास में 91 गीगाबिट्स पर सेकंड का इंटरनेट नहीं है, आप ये बात मान के चलिए। यहां पे दोस्तों वो एक बार टेस्ट किया गया था कुछ नेटवर्क्स के बीच में डेटा ट्रांसफर को लेके, जो कि आज होता है या नहीं वो हमको नहीं पता, लेकिन आगे चल के ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। कि मतलब यार आप खुद सोच के देखो दोस्तों, जितनी वेबसाइट्स हैं, जो सर्वर्स जो होस्ट करते हैं, उनको क्या वो 91 गीगाबाइट्स पर सेकंड या गीगाबिट्स पर सेकंड को प्रोवाइड कर सकते हैं किसी एक बंदे को?
नहीं कर सकते यार, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप ऐसी जो खबरें हैं जो उड़ती हैं कि नासा के पास में ये है, इतना इतना ये स्पीड, उसकी सच्चाई जान चुके हैं। और अगर आप देखते हैं आज के बाद में ऐसे कोई फोटो तो उसको शायद आगे शेयर ना करें, या अगर शेयर करें तो आप थोड़ी समझदारी दिखाएं। और अगर आपको लगता है कि ठीक है ना, इंटरनेट पे जो भी देखा उसे भरोसा नहीं करना चाहिए, तो मैं दोस्तों यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पे जाइए। वो ऑफिशियल नासा की वेबसाइट है, वहां पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी इस पीडीएफ फाइल में, जहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हुआ क्या था 2013 के उस एक्सपेरिमेंट में। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।